हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है। आज की वीडियो में बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है भारत की महत्वपूर्ण दर्रे, जो आपकी हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनता है, तो आपके वीडियो काफी यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हम बात कर रहे हैं भारत के महत्वपूर्ण दर्रे की। तो हमारे मन में पहला क्वेश्चन यही आना चाहिए कि दर्रा कहते किसे हैं। दर्रे को इंग्लिश हम कहते हैं पास, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं कि दर्रा किसे कहते हैं। तो काफी सिंपल है, किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित उसका निचला भाग दर्रा कहलाता है। तो यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हो, जो पर्वत और ये पहाड़ी का जो निचला भाग है, जहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो इसको हम दर्रा कहेंगे, ठीक है। तो इस दर्रे से क्या होता है, पहाड़ी या पर्वतीय इलाके में आवागमन होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी को मैं कहते हैं दर्रा कहते हैं, यानी कि पास कहते हैं। अब आगे हम बात करते हैं अलग अलग राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं। तो पहले हम बात करते हैं सिक्किम राज्य की। तो सिक्किम राज्य आपको दो पढ़ने हैं, नाथुला दर्रा और जेलेपिला दर्रा। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो, सिक्किम आपका यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको दो पढ़ने हैं, ठीक है, सिक्किम के अंदर केवल जेलेपिला और नाथुला दर्रा। तो अगर हम बात करें तो याद कैसे करें, तो आपके लिए ट्रिक है, आपको नाथुला दर्रा कैसे याद करना है। आपको बार बार बोलना है नाथू सिख नाथू सिख। नाथू से आपका नाथुला दर्रा हो जाएगा और सिख से आपका सिक्किम हो जाएगा। तो ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो आपको क्या बोलना है, नाथू सिख बार बार ऐसे बोलना है, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। और जलेबरा दर्रा का भी आपको ऐसे याद रखना है, जेल सिख, तो ऐसे ही आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। जब आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आपको डायरेक्ट ये कनेक्ट होगा, क्लिक होगा आपके दिमाग में, ठीक है। तो आपको ये बार बार रिपीट करना है, ठीक है, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, सिक्किम में दो पढ़ने, नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के। तो यहाँ पे आपको दो पढ़ने हैं, बोमडीला दर्रा और दीफू दर्रा, ठीक है। तो उसके लिए भी ट्रिक है, बोमडीला दर्रा आपको कैसे याद करना है, तो उसके लिए आपको बोलना है बोम अरुण, ठीक है ना। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा बोमडीला दर्रा। और वैसे ही सेकंड है आपको दीफू दर्रा, तो उसको भी आपको ऐसे ही बोलना है दफारुण दफारुण। दफे से आपका हो जाएगा दीफू दर्रा और अरुण से हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ऐसा आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब मैप में आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश है, तो ये आपको हो गया बोमडिल दर्रा, और यहाँ आपका जो हो गया ये कौन सा है आपका दीफू दर्रा, ठीक है। ये आप साइड में देख सकते हो, ठीक है, कट गया थोड़ा, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो बोमडिला दर्रा और दीफू दर्रा तो कहाँ पर आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर में आपको एक याद रखना है, तुजु दर्रा, ठीक है। आप देख सकते हैं मणिपुर आपका ये रहा, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा तुजु दर्रा, ठीक है, मणिपुर के अंदर। तो आपको ये कैसे याद रखोगे, इसके लिए भी ट्रिक ऐसे ही है। तो आपको बोलना है तुजु मणि। क्या बोलना है आपको, तुजु मणि। बार बार रिपीट करो इसको ही, तुजु मणि तुजु मणि। तो ऐसे आपको ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है मणिपुर के अंदर तुजु दर्रा है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड आपको तीन पढ़ने हैं, नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा। इन तीनों में से लिपुलेख दर्रा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा क्यों, उसको आगे बताऊंगा। तो हम बात करें नीति दर्रे की। तो आपको उसको याद कैसे रखना है, आपको बोलना है नीति उत्तरा। क्या बोलना है आपको, नीति उत्तरा। नीति से आपका नीति दर्रा हो जाएगा, उत्तरा से आपका उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप रिपीट करो बार बार। तो नीति दर्रा से आपको क्या हो जाएगा, नीति दर्रा से आपको नीति उत्तरा। तो आपकी ट्रिक हो जाएगी, नीति उत्तरा आपको बोलना है। तो आपको इससे आपको कनेक्ट क्या करना है, नीति दर्रा, ठीक है ना। तो उत्तराखंड में आपको याद रखना है, तीन है, नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं माना दर्रा की। तो उसके लिए ट्रिक क्या है आपका, माना उतरा, ठीक है। माना उतरा बोलोगे तो आपको माना दर्रा क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिपुलेख दर्रा की। इसके लिए आपको बोलना है लिपु उतरा, ठीक है, बार बार लिपु उतरा, तो आपको ये भी याद हो जाएगा, ठीक है, 100%। अब लिपुलेख दर्रा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आपको ध्यान रखना है कि लिपुलेख दर्रा का उपयोग जो है वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। तो इसलिए खास हो जाता है कि किस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है लिपुलेख दर्रा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और ये भारत और चीन के बीच पहला क्या सीमा व्यापार पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ पर पा के पर आग की मात्रा लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्या है, सीमा व्यापार पॉइंट बना है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में आपको याद रखना है शिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा। अब हम बात करें शिपकिला दर्रा की, आप कैसे याद करोगे, तो ट्रिक है इसके लिए शिप हिम, ठीक है। शिप से हो जाएगा आपका शिपकिला दर्रा और हिम से हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो आपको बार बार रिपीट करना है शिप हिम शिप हिम। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि भाई शिप से क्या है शिपकिला दर्रा, हिम से क्या आपका हिमाचल प्रदेश है। तो ऐसे आप गलती बिल्कुल भी नहीं करोगे एग्जाम टाइम में, ठीक है। दूसरा हम बात करें रोहतांग दर्रे की। तो उसका आप ऐसे याद कर लो, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है ना।
नेक्स्ट हम बात करते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख में आपको ध्यान रखना है काराकोरम दर्रा की, ठीक है। अब इसके लिए ट्रिक क्या है, तो आपको बोलना है कारलदा। तो कारलदा से क्या हो जाएगा, आपका लद्दाख वाला दर्रा हो जाएगा, इसको हम कह रहे हैं काराकोरम दर्रा, ठीक है। तो कार से आपको जाएगा काराकोरम दर्रा और लद्दाख से आपको जाएगा लद्दाख, ठीक है। तो आपको बार बार क्या रिपीट करना है, कारलदा 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 से, यानी कि काराकोरम दर्रा जो कि लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में आपको ध्यान रखने हैं 3, बुर्जिल, बनिहाल और जोजिला दर्रा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखने हैं, तो इसके लिए भी ट्रिक है। तो पहले हम बात करें बुर्जिल की। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है इसमें कि बुर्जिल जम गई, ठीक है। तो आप मैप में भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा बुर्जिल दर्रा। तो बुर्जिल का आपको क्या याद रखना है, बुर्जी जम गई, ठीक है। दूसरा है बनिहाल। तो बनिहाल के आपको याद रखना है ननिहाल जम गया, ठीक है। बनिहाल से आप क्या कनेक्ट करोगे, ननिहाल, ठीक है। तो बनिहाल से आपको क्या ध्यान रखना है, ननिहाल, ठीक है। तो ननिहाल जम गया, तो ठीक है, आपको ऐसे ध्यान रखना है। जम गया से क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम गया से क्या होगा, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और तीसरे की हम बात करें जोजिला दर्रा। तो इसको आपको याद रखना है जिला जम गया, ठीक है। देखो उसमें जिला आ रहा है ना, जो जिला, तो जिला से आपको यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो और जम गया से आपको जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है जोजिला दर्रा में, कि जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। आपको ध्यान रखना है जो जोजिला दर्रा है, जिसके लिए ट्रिक की है जिला जम गया। तो जोजिला दर्रा क्या है, जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। श्रीनगर आपका बीच में हो जाएगा और लेह, यानी श्रीनगर से लेह को कौन जोड़ता है, जोजिला दर्रा, ठीक है ना। ऐसा आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 दर्रों की जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। एक है थालघाट दर्रा और एक भोरघाट दर्रा, ठीक है। तो मैप में देख लो यहाँ पर, ठीक है, जहाँ मैंने हाईलाइट करा है। तो थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा कहाँ पर, आपके महाराष्ट्र के अंदर है, तो आपको ये याद रख लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पालघाट दर्रे की। तो ये कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है, ठीक है, जो कि केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पालघाट दर्रे की, जो आप देख सकते हो आपकी इमेज में, ठीक है, केरल वाली साइड में। तो ये केरल में स्थित है, जो कि केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। और ये दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में स्थित है। तो आपको एक ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। जो दर्रा है ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित है, ठीक है ना। 2 पहाड़ी आपको नाम याद रखने हैं, जो कि पालघाट दर्रा इसके बीच में है, ठीक है, नीलगिरी और अन्नामलाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं खैबर दर्रे की। अगर हम बात करें इस दर्रे की, तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे स्थित है। आपको ध्यान रखना है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है और इसी दर्रे से आर्यों ने भारत में प्रवेश करा था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है खैबर दर्रे के लिए, कि इस दर्रे से आर्यों ने भारत में प्रवेश करा था, ठीक है। और ये दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है। तो खैबर दर्रे के लिए इतनी बात है, इनफ है, तो आपको पता होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं चांगला दर्रा की, जो कि लद्दाख में है। तो आपको उसके मीनिंग याद कर लेना है। तो चांग का मतलब होता है उत्तरी, ठीक है। लद्दाख में चांग का मतलब होता है उत्तरी और ला का मतलब होता है पहाड़ी दर्रा। तो ऐसा आप याद कर सकते हो, ठीक है, मीनिंग से। तो चांगला दर्रा कहाँ पर है, ये लद्दाख के अंदर है। अब ऐसे इसके नाम से भी याद कर सकते हो, ठीक है, चांगला, ठीक है। तो ला से लद्दाख हो जाएगा आपका, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये चांगला दर्रा कहाँ पर है, लद्दाख में, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। तो ये आप मैप में देख सकते हो कि कहाँ बिल्कुल उत्तरी साइड पर है, ठीक है, लद्दाख में। तो लद्दाख वाला हिस्सा है, तो ये बिल्कुल उत्तरी साइड पर क्या है, ये दर्रा आपको देखने को मिल जाएगा, चांगला दर्रा, ठीक है। और ये दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो चांगला जो दर्रा है ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है चांगला दर्रा के लिए। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। बाकी आपको नोट्स चाहिए इस टॉपिक के, तो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप मेरे से इंस्टाग्राम पर ही पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।